हाय गाइस, दिस इज राजेश सिंह। वेलकम बैक विथ ए न्यू लेसन। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत रिमूव टू का स्टडी इस वीडियो में करेंगे। रिमूव टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड। इट इज जनरली यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स शोइंग बैड क्वालिटीज। एग्जाम्पल, शी इज टू लेजी मीन्स शी इज लेजियर देन इट इज प्रॉपर। वह आवश्यकता से अधिक आलसी है। There are some adjectives or adverbs which is preceded by to, to, convey the sense of bad qualities. Example, he is too tall. इस सेंटेंस में too tall bad qualities को इंडिकेट करता है और ऐसे सेंटेंस में to को हटा दिया जाता है मीनिंग्स को अच्छे करने के लिए। The removal of to without changing the meaning of sentence is known as remove to or removal of to. Different structures with to and the process of transformations are being explained in this video. Study them carefully. So let's get started and know first structure. Subject plus verb प्लस to प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब। और इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम एक सेंटेंस भी ले लेते हैं इंग्लिश में, जैसे यू आर टू लेजी। एक और एग्जांपल, शी वर्क्स टू हार्ड। ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स फिट है। और ऐसे सेंटेंसेज या ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए रिमूव टू को हटाने का इस प्रकार का नियम है। पहला रूल्स है टू इज डिलीटेड, यानी कि सेंटेंस से टू को हटा दिया जाता है। और दूसरा है एडजेक्टिव और एडवर्ब्स आर मेड कंपैरेटिव एंड देन इज यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव, यानी कि जो भी आपका वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब्स है उसे हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फॉर्म में बदल देते हैं और उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं। और जो तीसरा रूल्स है, इन अकॉर्डेंस विद द टेंस ऑफ द वर्ब, इट इज और इट वाज इज यूज्ड after then, or the structures then plus subject plus should oblique should be oblique should have been is used, इस प्रकार से यूज किया जाता है। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल था अभी दिया हुआ आपका यू आर टू लेजी, तो इसका एग्जाम सेंटेंसेज में हम टू को बदल के कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं यू आर लेजियर देन इट इज प्रॉपर। सी वर्क्स टू हार्ड, तो इसमें हम टू को बदलकर कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं सी वर्क्स हार्डर देन इट इज प्रॉपर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे अब गौर करें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब और प्लस इंफिनिटिव। यदि इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स है तो उसके लिए हम अलग रूल का अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल देख ले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, शी इज टू वीक टू वॉक। या एक और एग्जांपल, ही वाज टू डल टू पास द एग्जाम। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे सेंटेंस में टू को हटाने के लिए जो हम रूल अप्लाई करेंगे वह है, पहला टू इज रिप्लेस्ड बाय सो, यानी कि टू को हटाकर हम सो का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है that is used after the adjective or the adverb following so, यानी कि that का प्रयोग किया जाता है ना। टी और टू को हटा के हम that का प्रयोग भी करते हैं। और to is replaced by can, cannot, can't या could, could not, couldn't, इस प्रकार से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो एग्जाम्पल था उसका रिमूव टू में बदलने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए सेंटेंस था आपका सी इज टू वीक टू वॉक, तो इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में बदलने के बाद रिमूव टी और टू को हम चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा सी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज टू डल टू पास द एग्जाम, तो इसका जब हम रिमूव टू चेंज करें तो क्या हो जाएगा, He was so dull that he could not pass the exam। और अब हम
तीसरा स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। वह ऐसा हो सकता है, थर्ड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। एग्जाम्पल देख लें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। कुछ भी हो सकता है, जैसे ही इज टू वीक फॉर ए क्रिकेट प्लेयर, या एक और एग्जाम्पल, इट इज टू मच फॉर अस। तो यदि ऐसा स्ट्रक्चर्स या ऐसा सेंटेंस होता है तो उसमें हम इन नियमों को अप्लाई करके टू को बदल सकते हैं। तो पहला रूल है टू इज रिप्लेस्ड बाय सो, यानी कि TWO को हटाकर हम सो का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है दैट इज यूज्ड आफ्टर द एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव से ठीक उसके बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं। और तीसरा रूल जो है गाइस वह है अ सब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर दैट, यानी दैट के बाद एक सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, एंड एन एप्रोप्रिएट वर्ब इज यूज्ड फॉर इट, और इसके अनुसार क्या है, जो भी उपयुक्त वर्ब हो सकता है उसका हम प्रयोग करेंगे। और चौथा है टू मच इज रिप्लेस्ड बाय सो बैड और सो से सोकिंग में हम उसको बदल सकते हैं, सो सोकिंग में, सो बैड में। तो अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रक्चर के अनुसार जो मैंने सेंटेंस दिया था उसमें हम कैसे चेंज कर सकते हैं टू को। तो देखिए, ही इज टू वीक फॉर ए क्रिकेट प्लेयर, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, रिमूव टू करने के बाद, यानी टू को हटाने के बाद तो हम कह सकते हैं ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट बी ए क्रिकेट प्लेयर। और दूसरा एग्जाम्पल, इट इज टू मच फॉर अस, तो इसका हो सकता है इट इज सो बैड दैट वी कैन नॉट बियर इट, या फिर आप इसका ऐसे कह सकते हैं इट इज सो शॉकिंग दैट वी कैन नॉट बियर इट। गाइज, होप यू अंडरस्टूड दिस grammar chapter remove 2. However, if you have any doubt or questions, you ask in comment box and sure I will respond soon. See you in next video. Bye.